स्वागत है आपका। हम बताने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। ठीक है दोस्तों। और और ये इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल इजी ट्रिक्स बताऊंगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल है क्या? ठीक है दोस्तों, अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल की हम देख रहे हैं परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा किस प्रकार से है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल इस प्रकार से उसकी परिभाषा लिखनी है आपको बोर्ड एग्जाम में कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन छोड़ता है। यह आमतौर पर खट्टा और इसका आमतौर पर स्वाद कैसा होता है? स्वाद खट्टा देता है। ठीक है दोस्तों, खट्टा स्वाद देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, यह इसकी एक साधारण परिभाषा हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसकी देखते हैं हम उदाहरण, पहचान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब इसका पहचान देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से पहचाने। इसकी पहली पहचान ये है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नींबू और सिरका। ठीक है दोस्तों, इसकी पहली पहचान हमारे पास दी गई है, बिल्कुल इजी दी गई है कि स्वाद इसका कैसा होता है? खट्टा होता है, जैसा कि नींबू और सिरका। ठीक है दोस्तों, सिरका और नींबू जो होता है ना बहुत खट्टा होता है स्वाद में, तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पहचान इसकी दी गई है कि लिटमस कागज, जो अम्ल और क्षार को पहचानने वाला लिटमस कागज होता है दोस्तों, लिटमस कागज नीला, लिटमस कागज लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान दे रहा है कि नीला लिटमस कागज कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है अम्ल के प्रभाव से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखना है हमको तीसरी पहचान ये है कि प्रतिक्रिया अम्ल और अम्ल अम्ल धातुओं जैसे जस्ता और मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल जो है यह धातुओं के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, उत्पन्न करता है या विसर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको लिखना है उदाहरण। अम्ल के किस प्रकार का उदाहरण है? इसको अम्ल के उदाहरण लिखना है आपको। अम्ल एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है दोस्तों, यह अम्ल कैसा है? यह अम्लीय होता है। ठीक है, जो हमारे पाचन क्रिया में बहुत मददगार होता है और पेट में पाचन क्रिया में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन HCl जो होता है हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही मददगार होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख रहे हैं हम दूसरी पहचान, दूसरा उदाहरण। ठीक है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल, इसमें लिखा है दूसरे में साइट्रिक अम्ल, यह नींबू और संतरे और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कौन से? अगर हमारे क्वेश्चन अगर पेपर में आए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू या संतरे में, तो उसमें लिखना है साइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है तथा अन्य फलों में भी पाया जाता है। अब इसके बाद लिखना है हमको सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह एक मजबूत अम्ल है जो विभिन्न उद्योगियों में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यह एक कैसा है? विभिन्न उद्योगों में क्या होता है? प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अम्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्षार। ठीक है दोस्तों, क्षार की देखते हैं परिभाषा और उदाहरण और पहचान। ठीक है दोस्तों, तो क्षार देखते हैं हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्षार की परिभाषा हमारे पास बिल्कुल छोटी सी परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है और आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें इसकी परिभाषा है, क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर, ठीक है दोस्तों, जो पानी में क्या होकर? घुलकर, ठीक है दोस्तों, पानी में घुलकर
हाइड्रोजन आयन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है तथा इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि 7 से अधिक पीएच मान होता है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है दोस्तों, इसकी आसान परिभाषा थी। ठीक है दोस्तों, यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसमें देखो पहले ही क्वेश्चन में आएगा कि यह स्वाद में कैसा होता है, इसकी पहचान ये है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं जैसा कि साबुन उदाहरण में बताया गया है कि जैसा साबुन होता है ना वैसा ही कड़वा होता है। लिटमस कागज को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, यह लिटमस कागज को क्या कर देता है, नीला कर देता है। प्रतिक्रिया, ठीक है दोस्तों, क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और पानी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, क्षार और लवण जब प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पन्न में तटस्थीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, जिससे लवण उत्पन्न होती है। इसकी उदाहरण हमारे पास दी गए हैं दोस्तों, इसकी उदाहरण भी बिल्कुल इजी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, ठीक है दोस्तों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यह एक क्या है, मजबूत क्षार है जिसे सोडा कहा जाता है। ठीक है, सोडा क्या है, एक क्षारीय है जो कड़वा लगता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड की OH, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड प्रो, प्रोटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, यह एक क्षार है जो साबुन बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, KOH के किसमें, साबुन बनाने में उपयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखना है आपको कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में लिखना है आपको CaOH2। ठीक है दोस्तों, यह एक चूने का पानी कहलाता है और इसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इसका उदाहरण था। अब देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा लवण। लवण क्या है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं लवण। लवण की परिभाषा देख रहे हैं दोस्तों, लवण की परिभाषा बिल्कुल इजी है। लवण एक रासायनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया कर से बनता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है दोस्तों, लवण बनता है। अब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और लवण और पानी बनाता है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर यह तटस्थ होते हैं और लेकिन कभी यह अम्लीय और क्षारीय भी हो सकते हैं। इसका स्वाद कभी अम्लीय और कभी क्षारीय हो सकता है। यह स्वाद में कैसा होता है, इसकी पहचान है कि यह स्वाद में नमकीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखना है हमको लिटमस कागज को एक ऐसा कर देते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल देते दोस्तों। लिटमस कागज, लवण का लिटमस कागज पे कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यह तटस्थ होता है। प्रतिक्रिया, लवण पानी में घुलकर दो आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लवण पानी में घुल जाता है तो दो आयनों में विभाजित हो जाता है। इसके आप देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl, यह एक सामान्य नमक है जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह उसका उदाहरण है। और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये क्या है, एक निर्माण सामग्री में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट, यह क्या है, खाद 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 में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यह पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट किस चीज में, खाद में उपयोग किया जाता है। निर्देश, इसका हमें इसका निष्कर्ष से यह मिलता है कि ठीक है दोस्तों, अम्ल पानी में हाइड्रोजन आयन छोड़ता है और खट्टा स्वाद होता है और लिटमस कागज को लाल कर देता है। इसकी छोटी सी परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्वाद क्षार कैसा होता है, पानी में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है और कड़वा होता है। ठीक है, तो यह स्वाद में कड़वा होता है। लिटमस कागज को ये कैसा कर देता है, नीला कर देता है। लवण क्या है, लवण क्षार और लवण और क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया यानी कि दोनों की मिश्रण से बनता है। इसका स्वाद नमकीन होता है और लिटमस कागज पर कोई आम प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।